आपको लगता है कि मतलब कभी डिफिकल्टी होती है आपको अपने व्यूज़ मुझे तो नहीं होती, बाकियों को मेरे व्यूज़ से बड़ी डिफ़िकल्टी है। मुझे कभी मेरे व्यूज़ से कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। कभी भी कहीं मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइक आपकी पूरी इंटैक्ट है? आपको क्या लगता है जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है इंडिया में वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू बन गया है? लाइक लोग कुछ भी बोलते हैं उसका अलग मतलब निकाला जाता है, लोग उसे बोलने नहीं देते। Especially celebrities, when they say something, it becomes such a deep hue and cry, where there's a lot of political interference, and then like recently, Karan Johar just said that India is a very tough country where putting their personal views out front can put a person behind bars. So that's why he didn't want to speak anything. But what do you think about freedom of expression in our country? देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सच दैट इट इज़ हर्टफुल टू अदर सेंटिमेंट्स. So it has to be considered that we are a country of so many languages, so many religions, so many colors. So we have to consider. चलो, देश पे एक बहुत ही पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई बात करना तो इज़ अ वेरी बिग थिंग. मुझे लगता है कि आप अपने घर में भी जो बात करते हैं, काम पे भी जो बात करते हैं, बहुत सोच समझ के कहना चाहिए. One must understand the power of words. If it can be perceived in many ways, then please value those many ways and come up with the most precise and accurate way to express yourself, so that if you have to go back and evaluate the content of your comment, you should not be in a place where you think that, oh, this is something that doesn't belong to me. Brilliant. You mean it should be responsible? Only film question, no other question. नहीं और भी क्वेश्चन पूछिए मुझसे. It should be expressed in a responsible way. You mean? Yes, a very responsible way, and no one should not hurt anyone's sentiments. और ऐसा नहीं है कि आप पब्लिक फिगर हैं तो आपको कुछ भी कहने का मौका है. मुझे लगता है कि सभी को चीज़ों को बहुत ही इवैल्यूएट करके कहना चाहिए. एंड आई थिंक with me I get so much backlash for saying anything or everything, but that's okay, क्योंकि मैं इसलिए चीज़ें नहीं कहती कि मेरे को सबका डार्लिंग बनना है. मैं इसलिए चीज़ें नहीं कहती, ओपिनियन नहीं देती कि मुझे मिस गुड इशू बनना है. मैं ओपिनियन इसलिए देती हूँ वो जाहिर करने के लिए जो कि मैं हूँ. उसके लिए कईयों की मैं डार्लिंग बन जाती हूँ, कईयों की मैं बैड एस बन जाती हूँ. तो आई हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ आई एक्सप्रेस माई सेल्फ आई शुड बी एबल टू एक्सेप्ट तारीफ और बैकलैश बोथ.